राधे राधे दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं महाभारत की पौराणिक कथा के साथ। चलिए ले चलती हूँ मैं आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। दोनों तरफ कौरव और पांडव के सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। जैसे ही अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं और हर तरफ अपने ही भाई बंधुओं और आचार्य को देखते हैं, तो वे मोहग्रसित हो जाते हैं और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, युद्ध से पहले मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे पंछी की आंख भेदते हुए वृक्ष की डाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज समग्र रणभूमि क्यों देखना चाहता है। तब अर्जुन कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से अधर्म का अनुभव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध में क्या प्राप्त कर रहा हूँ और क्या खो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में बलिदान देने चले हो पार्थ, फिर खोने पाने का क्या विचार कर रहे हो पार्थ। दान उसे कहते हैं जिसमें दानी खोता है और याचक प्राप्त करता है, किंतु बलिदान वो होता है जिसे दानी देता है और सारा संसार प्राप्त करता है। कहते हैं कि हे माधव, मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में मैं केवल अधर्म का नाश कर रहा हूँ या साथ ही साथ धर्म का भी नाश कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं कि और ये सब तुम करोगे पार्थ। निर्माण और विनाश की शक्ति तुम्हारे पास है। विनाश और निर्माण का कार्य तो स्वयं ईश्वर करते हैं। तुम तो केवल एक साधन हो। तो क्यों इन सब बातों का दायित्व तो अपने सिर पर लेकर अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था पार्थ कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। तथापि तुम भूल गए हो। इसलिए देख लो, चलो जो देखना चाहते हो देख लो, क्योंकि यदि दान देने से पहले दानी के हाथ कांपे तो उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। और वे रथ को पहले कौरवों की सेनाओं की तरफ ले जाते हैं, जहां वे सबसे पहले अर्जुन को दुर्योधन को दिखाते हैं और कहते हैं, स्मरण करो पार्थ, ये यहाँ पर युवराज दुर्योधन खड़े हैं। द्यूत सभा में इन्होंने ही पांचाली को लाने का आदेश दिया था दुशासन को। और यहाँ देखो पार्थ, ये तुम्हारे मामा शकुनी खड़े हैं। इनके हाथों में आज तलवार है, किंतु छल से संहार का कार्य करने का प्रयास सदा ये करते हैं। और स्मरण करो कि इन्होंने ही कैसे वारणावत में तुम 5 भाइयों को जलाकर मारने का प्रपंच रचा था। और इधर देखो पार्थ, ये दुशासन, इसने इन्हीं हाथों से पांचाली के केश खींचने की उदंडता की थी। और महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, जो मौन रहकर पांचाली को अपमान देखते रहे। और उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो पार्थ कि उसने पांचाली के लिए किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया था। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं जलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या शस्त्र उठाने का संकल्प मन में जन्म नहीं लेता है? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता है? तब अर्जुन एक एक कर वो सारी बातें उनको स्मरण हो आती हैं और वे क्रोध में भर कर कह उठते हैं, हाँ माधव, ये युद्ध अनिवार्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए यह युद्ध अनिवार्य हो गया है, तो एक बार फिर से महामहिम को पुनः देखो और ये स्मरण करो पार्थ कि कैसे इन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया था। पग पग पर स्वयं बलिदान देकर कैसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को न्याय दिलाने का प्रयत्न किया था। एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कि कितने गर्व और स्नेह के साथ इन्होंने तुम्हें अपना
प्रेम और परम ज्ञान दिया था और तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए इन्होंने एकलव्य का अंगूठा लेकर अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। और उधर विकर्ण को भी देखो पार्थ, एक वही था जिसने द्वित सभा में पांचाली के अपमान का विरोध करने का साहस किया था। क्या ये सब वध करने योग्य हैं पार्थ? अब अर्जुन फिर मोह में घिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन सब बातों से कैसे उबर सकता हूँ। माधव, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ, और वे रथ पांडवों की सेना की तरफ ले आते हैं और कहते हैं ये देखो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने शर्त की वजह से द्रुत जैसे खेल को बढ़ावा दिया, और ये देखो भ्राता भीम, और अपने अनुजों को भी देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को भी देखो, इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में। फिर अर्जुन कहते हैं क्या तुम्हारा मन इन सब की मृत्यु के संभावनाओं से दुर्बल नहीं होता? तब अर्जुन कहते हैं कि आप यथार्थ कह रहे हैं माधव, मुझे दोनों पक्षों में धर्म भी दिख रहा है और अधर्म भी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात अभी तक तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए हो और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए हो। तब अर्जुन कहते हैं कि मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं है, मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है, मुझे चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। कोई भी कारण मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बड़ा विध्वंस स्वीकार कर सकूं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि विध्वंस ही नव निर्माण का आधार है। विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख। समाज संसार के लिए और ये सारा संसार सृष्टि के लिए और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस तथ्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। राधे राधे दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं महाभारत की पौराणिक कथा के दूसरे भाग के साथ। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं तो चारों तरफ अपने ही भाई बंधुओं, गुरुजनों और आचार्यों को देखकर मोह ग्रसित हो जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, किंतु वे कहते हैं, हे माधव, मेरी बुद्धि मंद हो गई है, मुझे तो चारों तरफ केवल विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है।
कोई भी कारण मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बड़ा विध्वंस स्वीकार कर सकूं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, विनाश तो होगा ही, विध्वंस तो होगा ही, किंतु ये विध्वंस आवश्यक है, क्योंकि इससे ही नई परंपराओं का निर्माण होगा। इसलिए हे पार्थ, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तब कहते हैं, हे माधव, मेरा मन मोह से घिरा हुआ है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आत्मा के सारथी बनिए, मेरी आत्मा को उचित मार्ग पर ले आइए। कैसे मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? मुझे कोई रास्ता बताइए। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उठो पार्थ, जीवन का रहस्य समझो। सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जानो, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है? क्या तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? और फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं? कैसे जीते हैं? इनकी मृत्यु कैसे होती है? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है, अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन सब पंच महाभूतों से ही मनुष्य का शरीर बना है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं है। अर्थात धर्म ज्ञानी भी इन पंच महाभूतों का जोड़ है और अधर्मी भी। तो तुम मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, सारे संबंध तो इस मिट्टी की देह से ही तो मनुष्य पाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता? वास्तव में मनुष्य का परिचय उसकी देह से नहीं है और न ही उसके संबंधों का आधार उसकी देह से है। ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये स्वभाव, कार्य और बर्ताव कैसे बनते हैं। इसे समझो पार्थ। ये मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है, किंतु फिर भी प्रत्येक मनुष्य में कार्य और स्वभाव भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वो केवल इसी के कारण होता है। सृष्टि के 3 गुण, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण पाए जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे बताइए ये 3 गुण क्या है? तब श्री कृष्ण उन्हें तीनों गुणों के विषय में बताते। तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है
जिसके पास ज्ञान तो है, पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस और सत्व गुणों के कम या अधिक मात्रा के कारण ही मनुष्य का स्वभाव अलग अलग बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं? तब अर्जुन उन सब को देखते हैं। शेष अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दर्शकों, महाभारत के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आते ही मोहग्रस्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, परमात्मा और स्वयं के पुरातन और अविनाशी होने के विषय में बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? आपका जन्म तो बहुतों ने अपने आँखों से अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता अभी भी जीवित हैं, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर देख रहे हो पार्थ, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ, मैंने अनेकों अवतार धारण किए हैं। कई शरीर बने हैं मेरे, और इसी मिट्टी में मिलेंगे, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है और जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता आया हूँ पार्थ। और ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ, और मैं ही सरस्वती, काली और लक्ष्मी हूँ। मैं न पुरुष हूँ और न ही स्त्री और न ही नपुंसक हूँ। मैं न तो शरीर हूँ और न ही कोई शरीर का अंग। मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परम ब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। पार्थ, ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे पार्थ, तो तुम स्वयं को मुझसे जुड़ा हुआ ही पाओगे। तब तुम मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति समर्पण अनिवार्य है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, ये समर्पण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, अर्थात अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं पार्थ। तब अर्जुन कहते हैं, पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर होता है, और एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान नहीं होती माधव? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति इन सबको होती होगी? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ। मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह या प्रश्न उसके प्रति जन्म नहीं लेता है। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कर्मों को दूषित कर देता है। जैसे अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे। उसका कारण था भ्राता दुर्योधन के प्रति उनका समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वह किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि दुष्ट के लिए किए गए समर्पण के लिए मिलेगा। इसीलिए हे धनंजय,
समर्पण उत्तम के प्रति आवश्यक है और उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। हे धनंजय, लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की ही होती है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, क्या इन्हें उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जाता है। मैंने शिशुपाल को 99 अपराधों के लिए क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के बाद उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है और उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये आत्माएं मरेंगी नहीं धनंजय, केवल अधर्म से दूषित अपने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर से उनकी प्रगति की संभावनाएं अधिक होंगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करो तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। फिर भी इतना जानने के बाद भी अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब भी मुझे यहाँ केवल मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके वास्तविक रूप के दर्शन करने चाहता हूँ। आप मुझे अपने अविनाशी रूप के दर्शन कराइए, जिससे मेरे सारे संदेह दूर हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, लो फिर देखो पार्थ। और श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण में ही हर देव के रूप में श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को भी मेरा ये रूप दुर्लभ है पार्थ, और मैं तुम्हें अपना ये वास्तविक रूप दिखा रहा हूँ। समस्त सृष्टि मेरे अंदर ही निवास करती है। मैं ही एक पृथ्वी हूँ और पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ। ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तारामंडल मेरे अंदर ही वास करते हैं। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही शिव हूँ। अक्षरों में ओमकार हूँ, वेदों में सामवेद हूँ और देवों में इंद्र हूँ। प्राणियों में चेतना हूँ और यक्षों में कुबेर हूँ। रुद्रों में शंकर हूँ और वसुओं में अग्नि हूँ। पर्वतों में सुमेर हूँ, ध्वनियों में ओमकार हूँ। बुद्धि में स्मृति हूँ, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। देवर्षियों में नारद हूँ, ऋषियों में भृगु और मुनियों में कपिल हूँ। मनुष्यों में राजा हूँ और वरुण देव और वायु देव भी मैं ही हूँ। ब्रह्म विद्या, राम, महाकाल सब मैं ही हूँ। वासुदेव अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। अर्जुन, यहाँ उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तो भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसीलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ और गांडी उठाकर शस्त्र का संधान करो। युद्ध करो अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मधुसूदन, आज मेरे सभी संदेहों का नाश हो गया। आप अपने मनुष्य रूप में आ जाएं और मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो दर्शकों, इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर कर दिया, उन्हें अपना विराट रूप दिखाकर। आगे की कथा अगले वीडियो में। राधे राधे।